शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग अपने काम पर जाने के लिए लोकल ट्रेन का सहारा लेते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही शख्स अर्जुन की है जो हर रात देर से अपनी शिफ्ट पूरी करके घर लौटता था। एक रात की बात है, अर्जुन को अचानक से कंपनी में कुछ ज्यादा ही काम मिल गया और उसे काफी देर हो गई। जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली है और आखिरी ट्रेन सिर्फ कुछ मिनटों में आने वाली थी। अर्जुन ने चैन की सांस ली और ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद ट्रेन आई, लेकिन यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। ट्रेन के डिब्बे पुराने और जर्जर दिखाई दे रहे थे, जैसे बरसों से उनकी मरम्मत नहीं हुई हो। अर्जुन को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन समय देखकर उसने चुपचाप ट्रेन में का फैसला किया। ट्रेन के अंदर एक अजीब सन्नाटा पसरा था। जब उसने आसपास नजर दौड़ाई तो पाया कि पूरे डिब्बे में सिर्फ वो ही अकेला बैठा हुआ था। उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद इतनी रात को लोग कम ही सफर करते हैं। ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ ली। अर्जुन ने अपनी सीट पर बैठते ही झपकी लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर धीमे धीमे सांस ले रहा हो। उसने तुरंत पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है और उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी। इस बार वह और भी नजदीक थी। अर्जुन ने देखा कि ट्रेन की खिड़कियों से अजीब साए अंदर झांक रहे थे। एक साया तो ठीक अर्जुन के सामने की सीट पर आकर बैठ गया। वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सफेद थीं। अर्जुन का खून जम सा गया। उसने कांपते हुए नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी निगाहें उस बूढ़ी औरत से हट ही नहीं रही थीं। तभी ट्रेन की बत्तियां बार बार झपकने लगी, जैसे कोई खराबी हो। अचानक अर्जुन को अपनी बगल वाली सीट पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक और भयानक शक्ल वाला आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और वह अर्जुन की ओर घूर कर देख रहा था। अर्जुन की हालत खराब हो गई। अब उसे लगने लगा कि वह किसी भूतिया ट्रेन में फंस चुका है। वह ट्रेन से उतरना चाहता था, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज उस सन्नाटे में दब कर रह गई। तभी ट्रेन की खिड़कियों के बाहर कुछ परछाइयां तेजी से दौड़ने लगीं और उन परछाइयों की आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। हिम्मत करके वह उतर गया, लेकिन जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एहसास हुआ कि वो स्टेशन किसी अजीब सी जगह पर है। प्लेटफॉर्म पर पुराने समय के विज्ञापन लगे हुए थे, जैसे वो 50 से 60 साल पुरानी जगह पर आ गया हो। अचानक अर्जुन के पास वो बूढ़ी औरत आ खड़ी हुई और उसके कान में फुसफुसाकर बोली, तुम्हारी मंजिल अभी दूर है बेटा, अगली ट्रेन का इंतजार करो। अर्जुन पसीने से तरबतर होकर जाग गया। वह अपने कमरे में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब एक सपना था या हकीकत। लेकिन जब उसने अपनी कलाई पर ध्यान दिया तो वहां एक गहरी खरोंच का निशान था।